आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको पुरुषोत्तम मास की 13वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं, जिसमें सूत जी पूछते हैं कि राजा दृढ़धनुआ कैसे इतना बड़ा श्रेष्ठ हो गया, उसकी इतनी लंबी आयु कैसे हो गई, उसको कैसे इतना धन वैभव प्राप्त हो गया, पुत्र पौत्रादि से वो कैसे इतना संपन्न हो गया। हे प्रभु, यही हम सब जानना चाहते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। भक्तजनों, नैमिषारण्य तीर्थ में जो 88,000 ऋषि मुनि हैं, वे सूत जी से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे सूत जी, हे महाभाग, वक्ताओं में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से राजा दृढ़धनुआ ने कैसे शोभन राज्य और पुत्र पौत्रादिकों को प्राप्त किया, कैसे उसे पतिव्रता पत्नी तथा वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। हे प्रभु, आपके मुख से बारंबार कथा श्रवण करके हमारा मन नहीं भर रहा है, हमें बार बार सुनने की इच्छा हो रही है। इस कथा को आप विस्तार पूर्वक कहिए। हम आपके बड़े आभारी हैं और हम ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से आप जैसे वक्ता हमको प्राप्त हुए हैं। तब श्री सूत जी बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं, हे विप्रो, नारायण भगवान ने नारद जी को जो इतिहास सुनाया है, मैं वह आप सबको सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक दृढ़धनुआ का चरित्र सुनो। भगवान नारायण ने कहा, हे देवर्षि सुनो, मैं पाप नाशनी जाह्नवी के समान पवित्र राजा दृढ़धनुआ की प्राचीन कथा कह रहा हूँ। है देश का श्रीमान बुद्धिमान पराक्रमी चित्रधनुआ नाम का एक राजा राज्य करता था। है देश में। अब भक्तजनों, है क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि तुम घोड़ी बन जाओ। माता बड़ी दुखी हुई, परंतु अब पति की आज्ञा का पालन तो करना ही था। माता घोड़ी बन गई और पृथ्वी लोक में आकर के तपस्या करने लगी। तपस्या शिव जी की करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी वैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने विष्णु को कहा, हे प्रभु, माता इतना कष्ट सहन कर रही हैं, उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आप मेरी इच्छा, मेरी प्रसन्नता के लिए माता को वैकुंठ ले आइए। तब भगवान ने एक सुंदर घोड़े का रूप धारण किया और जहाँ माता लक्ष्मी तपस्या कर रही थी, वहाँ पर गए और उन्हीं के प्रेम से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उन्हीं से फिर है वंश चला। और है का मतलब है घोड़ा और घोड़ी। माता लक्ष्मी घोड़ी बनी और भगवान विष्णु घोड़े बने। वहीं से इस वंश की स्थापना हुई और इसी वंश में आगे चल के सहस्त्रार्जुन यानी कार्तवीर्य महाराज हुए थे। अब हम इस कथा को सुनाते हैं। अब चित्रधनुआ नाम के जो राजा हुए, उनके दृढ़धनुआ नाम के एक बड़े ही तेजस्वी सत्यवादी धर्मात्मा और बड़ी बड़ी भुजाओं वाले और बड़ी लंबी उम्र वाले एक राजा हुए, यानी कि एक पुत्र हुए उनके।
फिर वह पुत्र जब बड़े हो गए, वे गुरुकुल में शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए गए। थोड़े ही समय में वो इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने सारे शास्त्र अर्जित कर लिए, यानी कि सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और गुरु जी को दक्षिणा दे करके, विधि विधान से उनकी पूजा करके, उनकी अनुमति लेकर के वे अपने पिता चित्रवर्मा के राज्य को लौट आए। अपने नगरवासियों, प्रजाजनों के हृदय को हर्षित करने वाले तथा अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले वे कैसे हुए बड़े धर्मात्मा, शास्त्र के ज्ञानी, प्रजा पालक आदि आदि सभी गुणों से वे बड़े संपन्न हुए और वे भगवान के परम भक्त थे। कहते हैं कि वे बड़े ही धर्मात्मा थे। ऐसे पुत्र को पाकर चित्रवर्मा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि अब जैसे पहले के हमारे पूर्वज जैसे अम्बरीश हैं, सरियाती, ययाति, शिवी आदि आदि भगवान की भक्ति करके और सतपुत्र को प्राप्त करके भगवान के धाम को चले गए, वैसे ही मैं भी भगवान की तपस्या आराधना करके भगवान के लोक को चला जाऊंगा। इसी प्रकार से वे अपने घर यानी सब को छोड़ करके तपस्या करने के लिए एक वन में आ गए। वहाँ उन्होंने विरक्त हो करके पुलह ऋषि से गुरु मंत्र की दीक्षा ली और उनके आश्रम में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर समस्त कामनाओं से मुक्त होकर आहार त्याग कर सदैव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तप करने लगे। कुछ समय तक तप करने के बाद चित्रवर्मा ने भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। अब उनके जो पुत्र हैं दृढ़धनवा, उन्होंने अपने पिता की अंतिम सारी क्रियाएं की और अपने पिता को याद करते हुए सारी अंतिम क्रिया को संपन्न किया। फिर वे पुष्करावर्त नगर में राज्य करने लगे और वहाँ उन्होंने फिर विवाह किया। विदर्भ राज की जो गुणवती एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था गुण सुंदरी, उस कन्या से उन्होंने विवाह किया और वह कन्या बड़ी सुंदर थी। उसके समान ऐसा भगवान वर्णन करते हैं कि इस संसार में कोई सुंदर नहीं था। और उस कन्या यानी उनकी पत्नी से फिर उनको 4 पुत्र उत्पन्न हुए और वे पुत्र भी बड़े ही गुण संपन्न थे। चारुमती नाम की एक कन्या भी उत्पन्न हुई। वह कन्या भी बड़ी रूपवती थी और बड़ी सुशील थी। राजा दृढ़धनवा के 4 पुत्र चित्रवाह, मणिमान तथा चित्रकुंडल ये उनके नाम थे। अपने अनेकों गुणों वीरता से वे अलग अलग विख्यात हुए। राजा दृढ़धनवा गुणवान, विद्वान, वीर, शांत स्वभाव वाले थे। 4 वेदों पुराणों के वे ज्ञाता थे। बड़े धनुर्विज्ञान में वे बड़े ही प्रसिद्ध थे। महाराज वर्णन करते हैं यानी कि वे शत्रुओं को जीतने वाले थे। क्षमा में वे पृथ्वी के समान थे। गंभीरता में वे समुद्र के समान थे और समता धर्म में वे ब्रह्मा जी के समान थे। प्रसन्नता में वे शिव जी के समान थे तथा एक पत्नी व्रत पालन करने में वे भगवान राम के समान थे और शक्तिशाली सहस्त्रा अर्जुन कार्तवीर्य के समान थे। भगवान नारायण ने कहा एक समय रात्रि में वे विश्राम करने के लिए अपने शयन कक्ष में गए। अब जब वे वहां गए तो दृढ़धनवा के मन में एक विचार आया। वे चिंतन करने लगे कि मैंने कभी कोई पुण्य काम नहीं किया है, न मैंने कोई यज्ञ ही किया, न मैंने दान दिया,
कुछ भी न पूजन किया, फिर मेरे को ये सारी चीजें कैसे प्राप्त हो गई, इसका क्या कारण है? ये इतनी चीजें तो ऐसे नहीं मिल जाती। इस प्रकार का चिंतन करते हुए दृढ़ धनुआ सोचने लगे, मैं अब यह किससे प्राप्त करूं कि ये सब मुझे कैसे प्राप्त हुआ। सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और विधि विधान से सूर्य भगवान की पूजा की, अपने कुल देवता देवी जो भी हैं उनकी पूजा की, ब्राह्मणों की पूजा की, मंदिरों में पूजा की। फिर उसके पश्चात वे अपने मंत्रियों आदि के साथ सभी गरीबों को दान देकर, ब्राह्मणों को दान देकर आखेट मृगयायनी करने के लिए वन में आ गए। वन में आकर उन्होंने मृग, बाराह, शूकर आदियों का अनेक प्रकार से शिकार किया और कुछ समय आगे बढ़ते ही दृढ़ धनुआ का बाण एक मृग यानी हिरण को लग गया। हिरण इतनी तेज भागा और राजा भी उसके पीछे पीछे भागे और एक जगह से दूसरे जगह वह चला गया। दूसरे वन में, एक वन से दूसरे वन को जब वह गया और जाकर के एक झाड़ी में छिप गया। अब राजा उसको पकड़ने में असमर्थ हो गए। उनको बहुत प्यास भी लग गई। प्यास से व्याकुल होने के साथ राजा पानी ढूंढने लगे और उनको एक समुद्र के समान सुंदर तालाब दिखाई दिया। राजा शीघ्र उस तालाब में गए और वहाँ पानी पिया। पानी पी करके तालाब के किनारे आए। वहाँ उन्होंने एक विशाल बहुत बड़े वट वृक्ष को देखा, जिसकी छाया बड़ी ही सघन थी, यानी घनी घनी उस पर टहनियाँ थी, उससे बड़ी घनी छाया थी। इसी समय एक बहुत ही सुंदर वहाँ एक तोता आया। राजा उसको देखकर बड़े मुग्ध हो गए। वह तोता अदिति मानवी जैसे मनुष्य बोलते हैं ऐसे बोल रहा था। वह तोता राजा को अकेला बैठा देखकर उसे संबोधित करता हुआ एक श्लोक बारंबार पढ़ने लगा कि इस धरती पर उपलब्ध अपार वैभव को देखकर भी तुम तत्व का अर्थात आत्मा का चिंतन क्यों नहीं करते हो? तुम कैसे इस भवसागर को पार करोगे? भक्तजनों, हम सबकी यही कहानी है। हम लोग अपनी आत्मा का चिंतन नहीं करते हैं। धीरे धीरे काल हमें अपने पास में बांधकर फिर ले जाता है। इसलिए सभी के लिए इस श्लोक का ध्यान करना चाहिए। राजा उस तोते की वाणी से बड़ा प्रभावित हुआ और प्रसन्न भी हुआ। तोता इस श्लोक को बारंबार पढ़ रहा था। राजा तोते के वचन से उस पर मुग्ध हो गया। राजा सोचने लगा, इस पक्षी ने दुख से समझने लायक सार तत्व को भरे हुए मुझे इस बात से आगाह किया है कि मैं भगवान का ध्यान करूं। मैं मोह माया में फंसा हुआ हूँ। राजा ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय वहाँ पर उनके जो मित्र थे, मंत्री आदि सिपाही थे, वह आ गए। तो राजा सोचने लगा कि ये कहीं जो वेद व्यास जी हैं उनके पुत्र श्री सुखदेव जी तो नहीं हैं, मुझे ज्ञान का उपदेश करने के लिए तो नहीं आए हैं। अब राजा यही सब कुछ सोचने लगा कि जिस प्रकार परीक्षित की तरह कृपालु होकर वे मेरा भी उद्धार करने वाले हैं, जैसे उन्होंने परीक्षित का उद्धार किया। और राजा यह सोचता सोचता अब अपने घर में आ गया। घर में आकर राजा ने निद्रा भी त्याग दी। न तो राजा सोता था, सब भोग इत्यादि भी उसने त्याग दिया। अब राजा एकांत में आकर के रहने लगा। अब प्रजाजनों को, राज परिवार के लोगों को, सबको बड़ी चिंता हुई।
एक दिन रानी गुण सुंदरी ने एकांत में आकर राजा से प्रश्न किया, आप किस प्रकार से मौन रहते हैं? आपका मन क्यों मलिन हो गया है? हे नरेश, हे भूपाल, पृथ्वी पालक, उठिए, बोलिए, और क्या आपको परेशानी है? आप राजभोग भोगिए, देवगणों से भी ज्ञात करने योग्य दुख में स्मरणीय उस शुक पक्षी की बात को सुनकर राजा बार बार उसको याद करता था और रानी के प्रश्नों का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह मौन ही बना रहा। पति को इस प्रकार से दुखी जानकर वह भी बड़ी दुखी हो गई। बार बार वह लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगी। उसका दुख असह्य हो गया। इस प्रकार राजा को चिंतातुर देखकर दीर्घ समय बीत गया। राजा को शंका मुक्त करने वाला कोई समाधान उनको नहीं मिल रहा था। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस चिंताग्रस्त भूपाल राजा दृढ़धनुआ का आगे क्या हुआ, यह वृत्तांत कहें, क्योंकि हे ब्राह्मणों, निर्मल पवित्र वैष्णव चरित्र को यदि अल्प रूप में भी श्रवण करें तो भी पापों का नाश हो जाता है। भक्तजनों, इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान की पुरुषोत्तम मास के 14वें अध्याय की कथा को हम सुनेंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। इति श्री बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्वा व्याख्याने दृढ़धनुओ मनः खेदो नाम अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय समाप्त। आदरणीय भक्तजनों, आप सदा प्रसन्न रहिएगा।